Assalamu alaikum, dear students of ninth class. Uh, Today, our topic is again the poem Palanquin Bearers, written by Sarojini Naidu. So, I have introduced this poem to you. Yesterday, I have given you the introduction. I have told something about the author as well, and I had told you to read about the author for yourselves. So, I recited the poem. Today, I will give you its explanation. Now, the first line, first stanza. Lightly, oh lightly we bear her along. She sways like a flower in the wind of our song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a love from the lips of a dream. Gaily, oh gaily we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. आप देख सकते हो कि कितनी इसमें सिमिलीज का इस्तेमाल किया गया है। तो जब ये पैलेंक्विन बियर्स, जिसको हम वो कहते हैं उर्दू में डोली ले जाने वाले, तो पालकी ले जाने वाले, कशिस वनाथ डोल कहर यम 4 नफर या 2 नफर वट एवर पुरान जमाने या ब्रोह निवान डोलन मज महरिन तमसी। तो यह वन गोडनिचन लाइन मज लाइटली ओ लाइटली वी बियर हेर अलोंग। तो पैलेंक्विन बियर्स जो हैं अपने सॉन्ग के ज़रिए से डिस्क्राइब करते हैं कि जब वो when they are carrying the bride on their shoulders in a palanquin, तो how do they feel, how does a bride look like। तो वो कहते हैं कि हम आराम से उसको ले जा रहे हैं, ब्राइड को कैरी ब्राइड इन द palanquin, इस अपने इस डोली में, तो बहुत आराम से बहुत लाइटली वो ले जा रहे हैं। तो इस दौरान क्या करती है, ब्राइड स्वीज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। तो इस दौरान आराम से वो इसको ले जा रहे हैं। तो ब्राइड स्वीज मीन्स झूलना, इधर से उधर एक तरफ से दूसरी तरफ झूल रही है, जैसे कि एक फ्लावर विंड में इधर से उधर आता है। जब फ्लावर फूल होता है तो उसको हवा आती है, वो इधर से इधर। इसी तरह जब ये लोग चलते हैं तो डोली इधर से उधर जाती है, तो स्विंगिंग हो जाती है। तो इसमें भी ये भी एक नज़ारा होता है। इसी तरह से शी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ स्ट्रीम। फोम होता है, छोटे छोटे से बुलबुले होते हैं पानी में एक जगह, वो फोम जैसा लगता है ऊपर। तो उसमें जब बर्ड्स होते हैं तो उनका नज़ारा भी होता है जी। वो भी उसके साथ भी इसकी तशबीह दी गई है, एक सिमिली है। ऐसे ही वो स्वे करती है, इस तरह एक बर्ड, एक परिंदा फोम, एक स्ट्रीम में जो फोम होता है उस पर परिंदा इधर से उधर करता है, उस तरह भी ये भी इसने इसमें दिखाया है। और इसी तरह से एक और सिमिली है, शी फ्लोट्स लाइक ए लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। ये भी एक इमेजिनेशन है, इमेजरी है कि जैसे ख्वाब के होंठों, वो इसने लिखा है ख्वाब के होंठों से निकली हंसी की तरह, यानी एक इमेजिनेशन है कि कैसे ख्वाब में वो ख्वाब के होंठों से हंसी की तरह निकल रही है। एक इसमें भी एक सिमिली, एक इमेजिनेशन इसने यूज़ की है इसमें। तो इसी तरह से गैली ओ गैली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। तो हम इसको आराम से ले जा रहे हैं, आराम से इसको हम ले जा रहे हैं, और ले जाते हुए हम गा रहे हैं। किस तरह इसको हम ले जा रहे हैं, वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। जैसे एक धागे में एक मोती परोसा होता है, किस पन यथ मज पन टुकरस मज मुख्त चमकून मुख्त जिसका बासा तिथे कन सिमली कर इस्तेमाल इथे पे जन ये ऐसे ही जैसे दुल्हन को हम ले जा रहे हैं, तो एक तरफ से 2 आदमी या दूसरी तरफ से 2, तो बीच में ये एक मोती जैसा लग रही है पालकी, और ये दुल्हन जिस तरह एक मोती एक धागे में होती है। अब इसका दूसरा स्टेंजा है, सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग। हम इसको धीरे धीरे उसको ले जा रहे हैं। किस तरह, शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द डिव ऑफ हर सॉन्ग। ऐसे जैसे कि हमारे इस गाने के इसमें
शबनम में, ये भी एक सिमिली का यूज़ किया, जैसे कि यहाँ इसका मतलब है लाइक ए ड्यू ऑफ, लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ अर सॉन्ग, जैसे ही सितारे चमक रहे होते हैं आसमान में, इसी तरह ये दुल्हन भी इस वक्त चमक रही होती है, और हमारा ये सॉन्ग जैसे इसको हमने ड्यू शबनम के साथ तशबीह दी है। शी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। टाइड होता है लहर, समंदर में जब लहरें होती हैं, ब्रो होता है उसके ऊपर का हिस्सा, तो जब उस ऊपर वाले हिस्से पर रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है, तो उसका भी नज़ारा अजीब होता है। तो इसके साथ भी इसकी तशबीह दी, सिमिली के तौर पर इसको यूज़ किया गया है। और दूसरी सिमिली है, शी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ द ब्राइड। तो अब दूसरी तशबीह इसको ब्राइड के साथ ही दी गई है कि ये जो ब्राइड हम ले जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो दुल्हन की आंखों से बहता हुआ आंसू दिख रही है, आंसू जैसे दिख रहे हैं। यहाँ इसने थोड़ा सा मायूसी का इजहार किया है, यानी सौरों का इजहार किया है। तो उन सिमिलीज में इसने खुशी का इजहार किया, यहाँ गम, क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं। मैंने आपको कल कहा कि एक तो अपने पेरेंट्स से, अपने घर से बिछड़ने का गम होता है, दूसरी तरफ खुशी भी होती है कि एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है अपने दूल्हे के साथ। तो यहाँ जो है ये सिमिली एज ए सौरो, एज ए मार्क ऑफ सौरो, एज ए सिंबल ऑफ सिमिली ऑफ सौरो यूज़ किए गए। लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, आराम आराम से हम आराम धीरे धीरे से उसको ले जा रहे हैं गाते हुए। किस तरह, वी बियर हेयर अलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। फिर इसने दोबारा ये लास्ट लाइन, कंक्लूडिंग लाइन में फिर यूज़ किया है कि जैसे कि एक धागे में परोसा हुआ मोती होता है। तो इस तरह से इन्होंने दुल्हन का ये सफ़र डिस्क्राइब किया है, उसको ससुराल ले जाते हुए किस तरह उनकी फीलिंग्स होती है, कैसी दुल्हन दिखती है। तो इस लेसन में, इस पोइम में यही कुछ सरोजिनी नायडू ने यही मंजर कशी की है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इंशाल्लाह कल इसकी हम बाकी ये करेंगे। थैंक यू।